माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जब साथ है तो अब नीतीश कुमार जी को क्या डर है। पद तो मिलना ही है, निश्चित है, इसमें कहाँ सोचने वाली बात है। आप देख कुशवाहा जी का यही सपना है अब कि जदयू को देश का नंबर 1 पार्टी बनाना है। और विलय इसलिए हुआ कि जनता दल यूनाइटेड को भारत की नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए। बिहार की राजनीति को अगर आप जानते हैं तो विलय शब्द से भी परिचित ही होंगे, क्योंकि जिस वक्त रालोसपा का विलय जदयू में हुआ था उस दौरान बहुत सारे कयास लगे थे, जातीय समीकरण को लेकर के बातें हुई थी, रालोसपा को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन जब विलय की बात हो रही है, बिहार की राजनीति की हो रही है, तो अब रालोसपा पार्टी जो कि अब जदयू में जिसका विलय हो गया है उसके जो प्रवक्ता हैं उस समय के हमारे साथ धीरज कुशवाहा जी मौजूद हैं। राजनीति से काफ़ी लंबे समय से दूर चल रहे हैं, लेकिन चलिए हम उनसे ही अब सीधे तौर पे बातचीत करते हैं। सीधा सवाल है, कोई इधर लाग लपेट नहीं, सीधे बताइए, रालोसपा जिन शर्तों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ जदयू में विलय की थी, क्या उस उम्मीद सक्षम हो पाया, सफल हो पाया वो उम्मीद? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जो विलय हुआ था बिना शर्त हुआ था और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय नीतीश कुमार जी बड़े भाई और छोटे भाई हैं। और विलय इसलिए हुआ कि जनता दल यूनाइटेड को भारत की नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए। आप देखे होंगे कि विलय हुआ, उसके बाद फिर कोरोना का असर शुरू हो गया, फिर अफरा तफरी मच गई। अभी राजनीति का समय नहीं है, अभी सेवा का समय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे बिहार में आप जिस तरह से कंट्रोल किए विधि व्यवस्थाओं को, ऐसे तो कोरोना में पूरे भारत का व्यवस्था को हिला के रख दिया था तो अभी कोरोना ख़त्म होने दीजिए, हम लोग जाएंगे गांव-गांव तक, घरों-घरों तक जाएंगे और जदयू को देश के नंबर 1 पार्टी बनाएंगे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का यही सपना है अब कि जदयू को देश का नंबर 1 पार्टी बनाना है। जदयू को नंबर 1 पार्टी तो बनाना है, लेकिन बहुत सारे, देखिए, जब किसी राज्य का विलय हो जाता है तो सिर्फ राजा ही नहीं होते हैं राज्य में राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं। आप कंधे से कंधे मिला करके चल रहे थे, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे, जदयू में आए, सम्मान मिला? बिल्कुल, क्यों नहीं सम्मान मिला, प्रतिदिन बात होती है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के परिवार में कुछ लोगों को कोरोना हो गया था, जिसके चलते क्वारंटाइन के चलते न निकलना, अभी कोई भी नेता हैं नहीं निकल रहे हैं। अपने आप को बचा लेना ही बहुत बड़ा चीज़ है। तो कोरोना ख़त्म होने दीजिए और हम लोग पूरे बिहार में हर एक जिलाओं में, हर एक गाँवों में, हर एक पंचायतों में जाने का काम करेंगे और जदयू के सारे कार्यकर्ताओं और रालोसपा के जितने में पूर्व कार्यकर्ता हैं सबको मिलाकर मजबूती के साथ में जिला का संगठन को मजबूत करना है और पूरे प्रदेश में डंका बजेगा जदयू का। सब पद तो सिर्फ आपके राजा को दिख रही है, यानी कि हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा जी एमएलसी बना दिए गए, मंत्री बना दिए गए, सब तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन और भी लोग तो थे। सिर्फ एक व्यक्ति से पार्टी थोड़ा ही चलता है, पूरी पार्टी विलय होकर के आई थी, एक व्यक्ति विलय होकर के नहीं आए थे, पूरी पार्टी विलय होकर के आई थी। धीरज कुशवाहा का क्या हुआ? देखिए, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में हजारों पदाधिकारी थे और सारे पदाधिकारी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के विचार से लगे रहते हैं। और अब देखिएगा, अब तब जदयू पूरा अपना परिवार है, आने वाला समय में जैसे भी होगा सबको जिस लायक होंगे उस तरह का जिम्मेवारी दी जाएगी, ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ। और हमारे कार्यकर्ता लोग जितने भी हैं सब लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, जानते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। अब तो बड़े भाई का साथ है, अब किस बात की डर है? तो सब ठीक है और कोई किसी प्रकार का मन में शंका आप लोग ना रखिए, हम लोग ठीक हैं और बिहार में एनडीए ठीक है। यानी कि कोरोना के बाद इस बात की उम्मीद है कि जितने भी पदाधिकारी थे उनमें से कुछ पदाधिकारियों को जदयू में पद मिलेगा। देखिए, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, पद तो मिलना ही है, निश्चित है, इसमें कहाँ सोचने वाली बात है। आप देखे होंगे कि विलय हुआ उस समय बहुत सारे पद दिए जा चुके हैं, कुछ जगह है, दिया जा रहा है, फिर आगे जब विस्तार होगा तो सबको जगह दी जाएगी, उसके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी समय है कि जाके ग्राउंड लेवल पर
काम करने की ज़रूरत है। और हमारे सारे कार्यकर्ता, जदयू परिवार के सारे कार्यकर्ता गाँवों में लगे हुए हैं और इस कोरोना महामारी में भी घर तक लोगों को अनाज पहुंचाना, मदद करना। अभी राजनीति का समय नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी ट्वीट करके भी बोले थे कि अभी राजनीति का कोई समय नहीं है, अभी सेवा करना है। जब लोग रहेंगे सुरक्षित तो राजनीति की जाएगी आगे। अच्छा, ये विलय का जो डिसीजन था, आप अपने राजनीति को इधर हटा करके कहिए, सब कुछ छोड़ करके कहिए, विलय का डिसीजन एक कार्यकर्ता के हिसाब से, एक समर्पित रालोसपा के कार्यकर्ता के हिसाब से सही था या फिर गलत था? बिल्कुल सही था। आप देखे होंगे कि दो भाई अलग अलग राजनीति करें, ये अच्छी बात नहीं है। अब एक साथ रह के और आपसे बोले कि अगर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उस समय साथ रहे होते तो आज जदयू कहाँ होता। यही सब दोनों भाई माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक साथ मिल बैठकर तय किए हैं कि जदयू को भारत का नंबर 1 पार्टी बनाना है। जी, राजनीति में सम्मान शब्द का बेहद अहमियत होता है। ऐसे में अगर देखें, एनडीए के जो मजबूत घटक दल हैं, हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम और वीआईपी मुकेश सहनी जी की पार्टी, दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं, मुलाकात होती है और जीतन राम मांझी जी विरोध करते हैं मोदी जी की तस्वीर को लेकर के। क्या लग रहा है, राजनीति में कुछ उलटफेर चल रहा है? देखिए, इस पे हम क्या बोलें, सबका अपना अपना अलग अलग पार्टी, अपना अपना कानून है, लोग मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन हम अपने पार्टी की बात करेंगे। हम सब लोग मिलकर सरकार बनाए हैं और सब लोग ठीक हैं। अपना अपना पार्टी अपना अपना विचार रखते रहते हैं होंगे। और आपने एक बात कहा कि आप देखे होंगे कि जिस समय विलय हो रहा था उससे पहले माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के सारे पदाधिकारियों को बुला के मिले। उसके बाद में 2 दिवसीय बैठक रखा गया, राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद का दोनों का रखा गया। सारे पदाधिकारी लोग आए, सब आदमी मिलकर एक साथ संकल्प लिए कि जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है। उसके बाद फिर विलय वाला हुआ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का व्यक्तिगत कोई डिसीजन नहीं होता है। जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी होते हैं सारे लोगों से मिलकर आपस में बैठकर बात कर कर कोई भी निर्णय लेते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। यानी कि जदयू जिस चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार जी भी जब विलय हुआ था, जिस दिन मिलन समारोह हुआ था, उस दिन एक बात नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि अब और मजबूत होंगे। यानी कि मजबूत से सीधा तात्पर्य था लव कुश वोट बैंक को। लव तो थे ही, क्या कुश वोट बैंक को आप मजबूत कर सके आकर के? बिल्कुल। आप बताइए कि माननीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से बोले कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का अपना एक मान है, प्रतिष्ठा है, बिहार के बहुत ही एक मजबूत नेता हैं। आप देखे होंगे, पूरा दुनिया देखी तो लव कुश जब एक समीकरण हो गया तो अब आने वाला समय में रहा कहाँ। हम लोग का कोई विरोधी नहीं है और हम लोग अपने माननीय नीतीश कुमार जी के विचारों पर काम कर रहे हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जब साथ है तो अब नीतीश कुमार जी को क्या डर है। तो अभी हमारे साथ जो इतिहास के पन्नों में, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो चुकी पार्टी रालोसपा के, जब रालोसपा पार्टी नहीं है तो ये पूर्व हो गए, पूर्व प्रवक्ता धीरज कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। सीधे तौर पे कहना है कि जो है एक संकल्प लेकर के रालोसपा का विलय हुआ था कि जदयू को जो है देश का नंबर 1 पार्टी बनाना है। तो ऐसे में अभी भी उसी संकल्प को लेकर के रालोसपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित ही सबको सम्मान मिलेगा। जुड़ रहे हैं भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।